तो भाई लोग बहुत सारी बातें करनी है इस वाली वीडियो में। हमें पता है भाई बहुत सारी भसड़ हो रही है रेसलिंग में। आपको पता है कि रॉयल रंबल में जाके किसी एक बंदे का मैच होगा रोमन रेंस के साथ। वो एक बंदा हो सकता है रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स या एले नाइट। और मैंने आपको बहुत पहले से मैं आपको बताता रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा रैंडी ऑर्टन ही होने वाला है। लेकिन भाई वो तो बात हुई रॉयल रंबल की, उसके आगे भी भसड़ होनी है। रेसलमेनिया में जाके रोमन रेंस का मैच किसके साथ होगा, कोडी रोड्स का क्या स्टेटस होगा, सेथ रॉलिंस का क्या होगा और सीएम पंक का क्या होगा। ये 4 टॉप नाम हमारे सामने आ रहे हैं और हमें नहीं पता इनका क्या होने वाला है। लेकिन कुछ बहुत तगड़े तगड़े रूमर्स हमारे सामने आ रहे हैं। एक एक करके मैं आपको अपनी प्रेडिक्शंस बताता आ जाता हूं और कुछ रूमर्स बताता हूं। बेसिकली एक बहुत बड़े राइटर है विंस रूसो, जिनकी मैं बात करता रहता हूं। उनने ये चीज बताई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में कई बार ऐसा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में कि रॉयल रंबल में सिर्फ एक विनर नहीं रहा। वैसे तो मोस्टली एक विनर ही रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रॉयल रंबल मैच के 2 विनर निकल के आ जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2-2 बार हुआ है। बेसिकली एक बार हुआ था 1994 में, जहां के रॉयल रंबल मैच में लेक्स लूगर और ब्रेट हार्ट दोनों बंदे जीते थे। 1994 के रॉयल रंबल की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद एक और बार हुआ था 2005 के रॉयल रंबल में, जहां पे बटिस्टा और जॉन सीना दोनों मैच जीत गए थे। लेकिन वो बात अलग है, उसके बाद दोबारा से मैच को शुरू किया गया था। दोनों बंदे रिंग के अंदर थे और उन दोनों के बीच में ही रॉयल रंबल मैच चल रहा था। मतलब जिसने बाहर बंदे को फेंक दिया दूसरा बंदा जीत जाएगा। इस तरीके से वो वाला मैच चला था। और यहाँ पे जो विंस रूसो है वो ये बात बताते हैं कि किस तरीके से हो सकता है इस वाले मैच में सीएम पंक और कोडी रोड्स दोनों जिता दिए जाए और उसके बाद उनको बोला जाए कि आप अपनी चैंपियनशिप चूज करो कि आप किससे भिड़ना चाहते हो। और कोडी रोड्स की भाई शुरुआत से जो रोमन रेंस है उनके साथ भसड़ रही है, प्लस पिछले साल वो मैच को जीत नहीं पाया उनसे। तो हो सकता है कोडी रोड्स वहां पे चूज कर ले रोमन रेंस को और जो हमारे सीएम पंक है वो जाके चूज कर ले सेथ रॉलिंस को। और उन चारों का मैच हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि नाइट 1 पे मैच हो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का, और उसके बाद अगली रात पे जो नाइट 2 होगी रेसलमेनिया की मेन वाली जो नाइट होती है उस पे मैच हो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का। ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ रही है, ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है। अब मुझे नहीं पता दोनों बंदे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन एक और रेसलमेनिया के बाद की भी भसड़ आ रही है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स को हील सुपरस्टार बन जाना चाहिए और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसा। बेसिकली एक मैट हार्डी की पॉडकास्ट है एक्सट्रीम करके, आपने अगर उसको नहीं सुना आप जाके सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग होती है वो। उस पर उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी 2023 की टॉप बेबी फेस पिक कौन सी होगी। मतलब आपको क्या लगता है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में 2023 का सबसे बड़ा बेबी फेस कौन रहा है। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि भाई मतलब वो पहले कुछ नाम लेते हैं, उसके बाद जो स्पेशल नेम्स होते हैं उसमें वो लेते हैं ऑनरेबल नेम्स में। एक तो एमजेएफ, उसके बाद वो कहते हैं एक तो एमजेएफ होगा और एक और बंदा होगा कोडी रोड्स। चाहे कोडी रोड्स 2023 में ना जीता हो, लेकिन वो स्टिल सबसे बड़ा बेबी फेस रहा है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है 2024 में जाके जो कोडी रोड्स हैं वो एक हील सुपरस्टार बन जाएं। बेसिकली मैंने आपको अपनी शॉर्ट में भी बताया था, ऐसा कहा जा रहा था डब्ल्यूडब्ल्यू के मतलब फैंस के द्वारा कि कोडी रोड्स को एक हील सुपरस्टार बन जाना चाहिए। जब बेसिकली उन्होंने एक ट्वीट करा था कि आप अपनी बोल्ड प्रेडिक्शंस डालो 2024 के बारे में। तो बहुत सारे फैंस यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो कोडी रोड्स है उसको एक विलन कैरेक्टर बना दो। कुछ लोग वहाँ पे उनको कनेक्ट कर रहे हैं होमलैंडर से कि भाई वो उनकी तरह लगेंगे। भाई मुझे देखने में मजा आ जाएगा, उनकी स्टोरी लाइन्स भाई बहुत सारी इंटरेस्टिंग होगी। और यार उनका मतलब उस टाइम विलन कैरेक्टर बनना भाई मतलब बनता भी है। जो बंदा 2023 में नहीं जीत पाया, जो बंदा 2024 में नहीं जीत पाया, उसके बाद अगर उनका विलन कैरेक्टर नहीं आता तो भाई मुझे नहीं पता फिर कब आ सकता है। तो यही मेरी आज की पूरी वीडियो थी। आपको क्या लगता है कि किस बंदे के साथ किसका मैच होगा रेसलमेनिया में जाके? क्या कोडी वर्सेस रोमन होगा और सेथ वर्सेस सीएम पंक होगा या फिर कुछ और यहाँ पे सिचुएशंस रहेंगी? आप नीचे अपनी प्रेडिक्शंस बता सकते हो। मेरी शॉर्ट्स अगर आप नहीं देखते, शॉर्ट्स देखो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। प्लस कुछ और अगर आपके पास चीज़ है, कोई सवाल है, कोई आपके पास टॉपिक है, नीचे कमेंट्स में बताओ, उसके ऊपर भाई वीडियो आपके लिए आ जाएगी। और हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।